हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमारा जो है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy अपन डी एक्स क्या होता है आपका f डैश x होता है, ठीक है। f डैश x होता है तो dy बाई डी एक्स क्या है आपका? dy बाई डी एक्स है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy अपन डी एक्स क्या है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। कि y हमारा जो है कोई फंक्शन f(x) हो और x में हमारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट अगर डेल्टा x और y में करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट डेल्टा y हो तो उस कंडीशन में dy अपन dx होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? कि अगर हमारा कोई फंक्शन y इक्वल टू f(x) हो तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। तो ऐसे ही हमने जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का हम डेरिवेटिव पिछले लेक्चर्स में फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस डेरिवेटिव का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज हम दो फिजिकल क्वांटिटी हो जबकि एक हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज रेट ऑफ चेंज जो है हम मेजर करते हैं। एक तो ये होता है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज को हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है उसका। और जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट ए पॉइंट ऑफ ए कर्व, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल का जो है इक्वेशन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लिखते हैं। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होता है। और मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या आपका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अप्रॉक्सीमेशन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा एंड टेंजेंट नॉर्मल्स, इतने टॉपिक्स जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में होते हैं, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो है दो टॉपिक कौन सा अप्रॉक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स को हटा दिया है। तो बाकी के तीन टॉपिक बचते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो तीन टॉपिक जो है हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिलेबस हमको यही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ना हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और हमें पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हम डेरिवेटिव का यूज करके कैसे जो हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई हमारा फिजिकल क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो हमारा टॉपिक होगा आज का कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। कि अगर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो उसमें रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारा जो है कोई सिलेंड्रिकल जो है टैंक है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें जो है पूरी तरह से जो है पानी भरा हुआ है, वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है। इसका हाइट क्या है? h है
और इसका बेस जो है R है, रेडियस। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल एक टैंक है जिसमें पूरी तरह से जो है वाटर भरा हुआ है। अगर इसके पेंदी में अगर हम एक छोटा सा होल कर दें, तो बट नेचुरल है, पानी क्या होगा, बाहर इसमें से निकलेगा। तो जैसे जैसे ये पानी निकलेगा बाहर, दैट मीन्स जो ये सिलिंड्रिकल टैंक में हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ साथ उसका जो है वाटर का जो हाइट का लेवल है वो भी हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारा एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा दूसरा जो है फिजिकल क्वांटिटी एच भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लीजिए कोई स्फेरिकल बैलून है, अगर इस स्फेरिकल बैलून में हम पंप से जो है हवा इसमें भरें, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है इसमें हम हवा भरते जाते हैं, हमारा बैलून का जो है क्या होता है, शेप बढ़ता जाता है। शेप बढ़ने मीन्स इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसका क्या बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और इसका जो है सरफेस एरिया बढ़ता है। और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, वैसे वैसे जो है इस बैलून का रेडियस भी बढ़ता जाता है। तो एक जो फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम इंक्रीज करने से हमारा रेडियस इंक्रीज हो गया। उसी तरह से जो है हम कह सकते हैं कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम चेंज करें, तो उस पर जो डिपेंड है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी, उसमें भी हमारा क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो इस लेक्चर में इस टॉपिक में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज मतलब कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंजिंग उसमें आ रहा है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, इसी को हमको क्या करना है, इस लेक्चर में पढ़ना है। क्लियर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या है। अभी जो है पिछले लेक्चर से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने जो है पढ़ा है कि अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हो, दैट मीन्स y और x दो वेरिएबल हैं, और दोनों वेरिएबल जब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर x में हम थोड़ा सा चेंजिंग करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है y में चेंजिंग होता है, और उसी y में चेंजिंग रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन of the given function y with respect to x and denoted as dy by dx। ठीक है, तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंजिंग करें, तो उसके जो है डिपेंडिंग जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें रेट क्या होगा, चेंज होने का रेट क्या होगा। ठीक है, जैसे बैलून था, बैलून में अगर सपोज कीजिए कोई रिवर है, अगर रिवर में हम स्टोन को जो है ड्रॉप करें, स्टोन डालें, कोई एक पत्थर के टुकड़े को किसी रिवर में हम फेंकें, तो देखते हैं कि उसमें एक सर्कुलर वेव जो है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो जो सर्कुलर वेव है वो धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है किनारे की तरफ। प्रैक्टिकल आप देखे होंगे। तो जैसे जैसे जो है रेडियस उसका बढ़ता है, जैसे जैसे सर्कुलर वेव का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो है हमारा जो सर्कुलर वेव है उसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी में हमारा क्या होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करें कि हमारा जब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होता है तो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में किस रेट से जो है चेंजिंग होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे हमने बताया आपको कि अगर रेडियस इंक्रीज करें तो हमारा क्या होगा, सर्किल का एरिया इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद सरकमफ्रेंस इंक्रीज करेगा। किसी भी अगर हम सर्कल का जो है अगर रेडियस इंक्रीज करते जाएं तो उसका क्या बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करेगा और उसका सरकमफ्रेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, कि अगर कोई एक क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो उसमें जो है रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव का यूज करके कैसे इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है छोटा सा फार्मूला देख लें, जो कि हम लोग जो है बचपन से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इसको देख लें कि स्क्वायर, मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का अगर साइड एक्स है तो उसका एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर जो है आपका होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, इसी तरह से रेक्टेंगल हो अगर उसका लेंथ x हो और ब्रेथ क्या हो, y हो, तो उस कंडीशन में हमारा एरिया क्या होता है, x y होता है। और पेरीमीटर हमारा होता है पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा क्या हो, अगर कोई ट्रेंगल हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, और जो है अगर हमारा क्यूब हो, क्यूब के शेप का हो, ठीक है, तो क्यूब का हमारा जो है क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो 6a², जहां पे a हमारा क्या है, साइड है। क्यूब क्या है, क्यूब जो है स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप है, जिसमें कि हमारा टोटल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कि ये a हमारा है तो ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और इसका वॉल्यूम जो होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, दैट मीन्स a का क्यूब। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड होता है कि अगर जो है रेक्टेंगल कोई है तो रेक्टेंगल का 3D शेप ही हमारा क्या कहलाता है, क्यूबाइड कहलाता है। रेक्टेंगल का 3D शेप हमारा क्या कहलाता है, क्यूबाइड कहलाता है। ये L है, ये B है, ये H है। ठीक है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम जो होता है, ये सब आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोगों ने सब इसको जो है आपने पढ़ा है और आपको लर्न भी होगा। फिर भी हम जो है इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि अगर क्यूबाइड का जो है वॉल्यूम अगर हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो तो हम LBH कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्क्वायर का, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर, ट्रायंगल का एरिया और क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और क्यूबाइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, सिलेंडर में होता है कि अगर ये हमारा हाइट h है और बेस रेडियस तो हमारा बेस का रेडियस क्या है, r है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h, वॉल्यूम होता है πr²h और सरफेस एरिया होता है 2πrh। सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr प्लस h। क्लियर। अगर ऐसे ही हमारा कोन हो, क्या हो, कोन हो, ठीक है, कोन हो तो कोन का जो है वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ठीक है, πr²h। और सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया πrl, जहां पे l क्या है हमारा, स्लैंट हाइट है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, πr प्लस l। क्लियर। अब जो है हमारा क्या बच गया, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एंड सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, तो ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है, किया है, जिसमें कि ये फार्मूला जो है हमारा अप्लाई होता हो कि क्यूब क्या है, क्यूबाइड क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का, सिलेंडर का और कोन का, इससे रिलेटेड जो है, और सर्कल का, तो सर्कल का जो है एरिया क्या होता है, πr², और इसका सरकमफरेंस क्या होता है, सरकमफरेंस जो है क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो इस टाइप का फार्मूला जो है हम लोग पिछले क्लासेस में यूज किया है। ठीक है,
और आप लोग इसको जानते हैं। इसको रिवीजन के लिए हमने लिख दिया कि ये सारे फार्मूले जो है क्वेश्चंस में जहां भी रिक्वायरमेंट हो तो इस फार्मूला को हम यूज करके हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो है ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई हमारा जो है क्वेश्चन आपका गिवन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से किसी फिजिकल क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज of the area of a circle change of area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 सेंटीमीटर एंड r is equal to 4 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, कह रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है फाइंड आउट करना है, जबकि किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अभी हमने आपको बताया कि जैसे जो है रेडियस को इंक्रीज करेंगे हमारा जो है एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज होगा और उसका सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे हम रेडियस जो है अगर सर्कल का इंक्रीज करें, सर्कल का रेडियस इंक्रीज करें तो उस कंडीशन में हमारा जो है एरिया जो है क्या होगा? इंक्रीज होगा और उसका सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि रेट ऑफ चेंज जो है एरिया का हमें फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो अभी हमने बताया कि dy बाई डी एक्स क्या है आपका? dy बाई डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x है, कि y में जो हमारा चेंज हो रहा है उसका रेट विथ रेस्पेक्ट टू x को ही हम dy अपॉन dx कहते हैं। हमारा यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमारा जो है एरिया क्या होता है कि अगर जो है हमारा जो है रेडियस गिवन हो कि r हमारा जो है किसी सर्किल का क्या है? रेडियस है, तो उस कंडीशन में एरिया जो है क्या होता है सर्किल का? a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। dy अपॉन dx क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स एरिया में चेंजिंग निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू r, तो dA बाई डी आर। क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया में चेंजिंग करना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, दैट मीन्स dA बाई डी आर। तो dA बाई डी आर फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? dA बाई डी आर इज इक्वल टू पाई d बाई डी आर स्क्वायर। तो पाई और r स्क्वायर का क्या होगा? 2r 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। क्लियर? तो dA बाई डी आर इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो एट पॉइंट r इज इक्वल टू 3, dA बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 6 पाई। ठीक है, 6 पाई, और ये क्या हो गया आपका? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में चेंजिंग है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि r 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि अगर 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस हम इंक्रीज करें, 1 सेंटीमीटर अगर हम रेडियस इंक्रीज करें तो उस सर्किल के जो है एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है,
इसको ध्यान से देखें कि हमें फाइंड करना था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, dy/dx क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एरिया में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया आपका ये रेट ऑफ चेंज इन ए विथ रेस्पेक्ट टू आर, हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो dA/dr फाइंड आउट करना है। एरिया होता क्या है, अभी हमने आपको बताया कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते भी हैं। अब इसको जो है चूंकि हमें dA/dr फाइंड आउट करना है तो dA/dr इज इक्वल टू d/dr पाई आर स्क्वायर। अब इससे मिल गया आपका 2 पाई आर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इफ r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमने रख दिया तो यहां से मिल गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका दैट मीन्स कि अगर हम 1 सेंटीमीटर जो है रेडियस इंक्रीज करें, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है अगर हम रेडियस इंक्रीज करें तो उसके एरिया में इंक्रीज कितना होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, ये अप्रॉक्सीमेट जो है उसके एरिया में चेंजिंग होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्या है कि dA/dr फाइंड आउट करो जब r हमारा क्या हो 4 हो, तो उस कंडीशन में 6 पाई इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर अगर हम रेडियस में इंक्रीज करें तो हमारा एरिया में जो है इंक्रीज कितना होगा, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर। तो ऐसे जो है हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से किसी फिजिकल क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, हमें क्या था फिजिकल क्वांटिटी, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, ए है और आर है। ठीक है, जब आर में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है, तो ए में कितना चेंजिंग होगा। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of the cube is 12 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन आपका कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, कह रहा है कि अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम क्यूब का जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या गिवन है आपका, क्या गिवन है, अगर v वॉल्यूम हो तो dv/dt गिवन है। क्या गिवन है, dv/dt। देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब अब पर सेकेंड दैट मीन्स t के रेस्पेक्ट में आपका हुआ है डिफ्रेंसिएशन, तो dv/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, गिवन है। अब क्या कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि इस क्यूब का अगर वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 सेकेंड अगर हम जो है 1 सेकेंड में हमारा वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया किस तेजी के साथ किस
रेशियो में बढ़ेगा। किस रेशियो में बढ़ेगा? जब उसका लेंथ हमारा क्या हो क्यूब का 12 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। ठीक है, क्या था हमारा? क्यूब था। क्यूब क्या होता है? स्क्वायर का जो है 3D ही शेप ही हमारा क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स साइड का क्यूब। ए क्यूब मीन्स साइड का क्यूब। तो V इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, अब हमें क्या करना है? dV बाई डी टी। dV बाई डी टी, तो dV बाई डी टी करें तो d बाई डी टी ए इंटू क्यूब। अब बाई चेन रूल क्या हो जाएगा आपका? 3a² dA बाई डी टी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो 3a² dA बाई डी टी। dV बाई डी टी इज गिवेन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 3a² dA बाई डी टी। क्लियर? तो यहाँ से dA बाई डी टी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 8 बाई 3a²। dA बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 8 बाई 3a²। ठीक है, अब A क्या है हमारा? A है 12 सेंटीमीटर। A क्या है? 12 सेंटीमीटर। 12 इसमें रख लें तो 8 बाई 3a² मीन्स 12 का स्क्वायर, तो 8 बाई 3 इंटू 144। ठीक है, अब इससे कितना हो जाएगा? ये 18 और 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 54। ठीक है, तो ये मिल गया dA बाई डी टी इक्वल टू 1/54। ये क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। और किसी क्यूब का सरफेस एरिया जो है क्या होता है? अभी हमने बताया आपको 6a²। फाइंड आउट क्या करना है कि इसमें सरफेस एरिया में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है कितना चेंजिंग होगा, तो ds बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो d बाई डी टी 6a², यहाँ से मिल गया आपका d बाई डी टी a², दैट मीन्स 6 इंटू 2a dA बाई डी टी। दो क्या हो गया आपका? 12a dA बाई डी टी। dA बाई डी टी क्या है? 1/54 है। ठीक है, अब ds बाई डी टी किस पॉइंट पे? a इक्वल टू 12 पे। a इक्वल टू 12 पे, तो 12 इंटू 12/54। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 144/54। ठीक है, क्या होगा आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और t के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स पर सेकेंड। दैट मीन्स कि अगर एक सेकेंड जो है में हमारा सरफेस एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट 144/54 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंजिंग होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? कि अगर हमारा वॉल्यूम जो है किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका सरफेस एरिया जो है 144/54 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा। क्लियर? नोट कर लें इसको। अब इसको जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर लें तो क्या हो जाएगा आपका? 72/27। ठीक है, फिर इस तरह से जो है 24/9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? नोट कर लें। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर कोई हमारा दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उसका रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लें। तो ये क्वेश्चन था कि अगर किसी जो है क्यूब का वॉल्यूम जो है गिवन था कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजिंग 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, में 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब अगर इंक्रीज कर रहा हो, तो उसके सरफेस एरिया में जो है पर सेकेंड कितना इंक्रीज होगा, जबकि उसका ए क्या है, साइड क्या दिया था गिवन
12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल the radius of a circle is increasing, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate of which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, कि अगर जो है किसी किसी सर्किल का जो है रेडियस इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, लगातार जो है एक टाइम पे जो है वो क्या हो रहा है, हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेट दिया है उसका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में सर्किल का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि कोई सर्किल है उसका रेडियस जो है वो 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि हमारा जो है क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, कि जब हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उस सर्किल का एरिया में क्या चेंजिंग होगा। क्लियर? तो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि dr बाई dt, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां ध्यान दें, सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब r और सेकेंड है ये, सेंटीमीटर पर सेकेंड dr बाई dt, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dA बाई dt का फाइंड आउट करना है, ठीक है। किस पॉइंट पे, r इज इक्वल टू 10 पे, क्लियर। अब चलिए हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल का अगर रेडियस r हो तो उसका एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब हमें dA बाई dt चाहिए, तो t के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, d बाई dt r स्क्वायर, और r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, और चूंकि हमारा t नहीं है, t के रेस्पेक्ट में है, तो dr बाई dt विद बाई चेन रूल। तो चेन रूल से हम जो है इसको d बाई dt r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं 2r इंटू dr बाई dt। तो यहां से मिल गया आपका 2 पाई r dr बाई dt, क्लियर। अब dr बाई dt हमारा क्या है, गिवन है, dr बाई dt क्या है, 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, ठीक, पर सेकेंड है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो dA बाई dt हमें फाइंड आउट करना है। यहां देखें तो dA बाई dt किस पॉइंट पे निकालना है, r इज इक्वल टू 10 पे, तो 2 पाई r मीन्स 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर कि अगर हमारा जो है सर्किल का रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है तो उसका एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेट 65 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। कि अगर किसी सर्किल का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज होगा तो उसका एरिया जो है अप्रॉक्सीमेट 65 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकेंड में इंक्रीज होगा। क्लियर? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। तो इस क्वेश्चन में क्या था आपका कि कोई रेडियस, किसी सर्किल का रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा था, तो हमें फाइंड आउट करना था कि उसका एरिया जो है
किस रेट से इंक्रीज होगा। क्लियर क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। क्या क्वेश्चन है कि अगर जो है कोई हमारा जो है लेक है, उस लेक में हम एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया आपको कि किसी जो है रिवर में, ठीक, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, ठीक है, या कोई झील हो, अगर उसमें किसी स्टोन को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें हमारा जो है एक सर्कुलर वेव जो है प्रोड्यूस होता है और वो जो है धीरे धीरे उसका जो है एरिया इंक्रीज होता जाता है और वो किनारे की तरफ आता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल देखे हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या आपका कि कोई स्टोन जो है किसी लेक में ड्रॉप किया गया, फेंका गया है, ठीक है। तो फेंकने से एक जो है हमारा सर्कुलर वेव जो है प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, और उसका जो है बढ़ने का जो सर्कुलर वेव है वो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसका स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में उस सर्कुलर जो वेव है उसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हमारा जो है किसी समय एट इंस्टेंट, किसी समय जो है 8 सेंटीमीटर उसका जो है रेडियस हो, उसका 8 सेंटीमीटर रेडियस हो, तो कह रहा है कि उसका जो इनक्लोज्ड एरिया है किस रेट से बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, ठीक है। किसी स्टोन को अगर हम लेक में डालते हैं, ठीक है, तो उससे सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होगा और उस सर्कुलर वेव का जो स्पीड है रेडियस बढ़ने का वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो कह रहे हैं कि जो सर्कुलर वेव द्वारा जो इनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से बढ़ेगा, जबकि उसका रेडियस किसी समय 8 सेंटीमीटर है। किसी समय क्या है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या गिवन है, dr/dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब फाइंड आउट क्या करना है, dA/dt फाइंड आउट करना है, एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। कब फाइंड आउट करना है dA/dt, जब r = 8 सेंटीमीटर हो। क्लियर, यही फाइंड आउट करना है। तो जो सर्कुलर वेव है वो उसका एरिया क्या होगा, πr² होगा। अब इसका जो है dA/dt फाइंड आउट कर लें, तो dA/dt तो d/dt πr²। तो यहां से हो गया आपका पाई d/dt r², तो पाई इंटू 2r dr/dt। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dA/dt एट r = 8, तो पाई इंटू 2 × 8 और dr/dt इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या मिल गया आपका, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका कि एक स्टोन को जो है ड्रॉप किया जाता है,
एक लेक में, ठीक है, जिससे हमारा जो है क्या होता है, एक सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होता है। और यह सर्कुलर वेव जो है जो इंक्रीज हो रहा है किस स्पीड से, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। 1 सेकेंड में उसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो सर्कुलर वेव का से इनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 सेकेंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है इंक्रीज होगा, अप्रॉक्सीमेट 80 पाई। बार बार हम यूज कर रहे हैं इस चीज को, अप्रॉक्सीमेट हम जो है रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 1 सेकेंड में हमारा एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस क्वेश्चन में था कि किसी स्टोन को किसी लेक में हम ड्रॉप करते हैं और उसका जो है अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा हो, ठीक, तो उससे जो इनक्लोज सर्कुलर वेव का जो इनक्लोज्ड एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून, surface area of a spherical balloon is increasing at 2 centimeter square per second, at what rate is the volume of the balloon increasing when the radius of balloon is 6 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि कोई एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, क्या है, स्फेरिकल बैलून है, ठीक है। स्फेरिकल बैलून में हमारा क्या दिया है कि अगर इसका जो है एरिया, सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर रहा हो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, किसका, स्फेरिकल बैलून का, स्फेरिकल बैलून का। तो अभी हमने बताया आपको कि स्फीयर का जो है वो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। अब जो है अगर मान लीजिए कि हमारा स्फेरिकल बैलून है, इसमें हम हवा भरते हैं, तो हमने बताया आपको कि इसका रेडियस इंक्रीज होगा और इसका रेडियस इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि सरफेस एरिया जो हमारा है, एस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सरफेस एरिया को, तो ds/dt हमारा गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखिए कह रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। कह रहे कि एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, मतलब dv/dt फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रेडियस क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर एट एनी इंस्टेंट, किसी समय जो है रेडियस उसका 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अभी हमने बताया आपको कि किसी बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो उसका रेडियस इंक्रीज होता है और जब उसका रेडियस इंक्रीज होगा, अगर स्फेरिकल बैलून है तो उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ds/dt 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है और dv/dt हमें फाइंड आउट करना है एट एनी इंस्टेंट r = 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सरफेस एरिया होता क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून क्या होता है, अभी हमने बताया आपको 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब चूंकि ds/dt गिवन है तो ds/dt फाइंड आउट करें पहले, तो 4 पाई इंटू d/dt आर स्क्वायर, तो बाई चेन रूल क्या हो जाएगा आपका 2r
dr/dt। तो यहाँ से हो गया ds/dt r इज इक्वल टू 6, तो हो गया 8 पाई इंटू 6 dr/dt। ठीक है, और ये गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 48 पाई dr/dt। तो यहाँ से मिल गया dr/dt इज इक्वल टू 2/48 पाई, दैट इज इक्वल टू 1/24 पाई। क्या निकल गया? dr/dt सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? dv/dt फाइंड आउट करना है। तो v क्या होता है? स्फेरिकल का जो है बैलून का v क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का हमारा वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो अब यहां से dv/dt फाइंड आउट करना है, तो dv/dt, तो d/dt 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू मीन्स d/dt आर क्यू, तो 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। बाई चेन रूल 3 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल गया 4 पाई r² dr/dt। क्लियर? अब हमें क्या करना है? dv/dt एट r इज इक्वल टू 6 पे, r इज इक्वल टू 6 पे, तो 4 पाई r² 6 का स्क्वायर और dr/dt 1/24 पाई। तो यहाँ से हो गया आपका 4 पाई इंटू 6 इंटू 6/24 इंटू पाई। ठीक है, क्या मिल गया? 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर? कि स्फेरिकल इक्वेशन में क्या आपका कि कोई स्फेरिकल बैलून है, कोई स्फेरिकल बैलून है, उसका सरफेस एरिया दिया है कि सरफेस एरिया जो है पर सेकेंड जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो 1 सेकेंड में हमारा वॉल्यूम जो है 6 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट जो है इंक्रीज होगा। क्लियर? नोट कर ले। तो इस क्वेश्चन में आपका था कि कोई स्फेरिकल जो है बैलून है, उसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा था एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देन फाइंड द increased in volume when r is equal to 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि the volume of a cube is increasing at the rate of 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया increasing at the instant if the length of the edge of cube is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका कि द वॉल्यूम ऑफ ए कीज इन इंक्रीजिंग। ठीक है, कि हमारा जो है किसी क्यूब का वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से? 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। ठीक है, कोई हमारा क्यूब है और उस क्यूब का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। एक सेकेंड में 7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। किसका? वॉल्यूम क्यूब का। और उस क्यूब का हमें निकालना है कि सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, एक सेकेंड में सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा।
जबकि उसका जो है एज कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए क्या गिवन है, dB बाई dt गिवन है, dB बाई dt सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ds बाई dt फाइंड आउट करना है। किस पॉइंट पे, r इक्वल टू साइड हमारा है a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अभी हमने बताया कि किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब होता है, साइड ए है तो ए का क्यूब होता है। तो अब dB बाई dt फाइंड आउट करें, तो d बाई dt ए क्यूब, यहाँ से क्या हो गया बाई चेन रूल 3a स्क्वायर da बाई dt, dB बाई dt इक्वल टू, ठीक है। तो dB बाई dt क्या है गिवन आपका 7, 3a क्या गिवन है आपका 12 इंटू da बाई dt। तो यहाँ से हो गया आपका da बाई dt इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144, तो 7 बाई 3 इंटू 144, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी बाई डी टी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी एस बाई डी टी। एस क्या होता है, क्यूब का जो है सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी 6a स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया 6 डी बाई डी टी ए स्क्वायर, तो 6 इंटू 2a डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 12a और डी ए बाई डी टी इज 7 बाई 3 इंटू 144, ठीक है। और डी एस बाई डी टी किस पॉइंट पर चाहिए, ए हमारा क्या है 12 है, तो 12 इज इक्वल टू 7 बाई 3 इंटू 144, और 144 12 इंटू 12 तो हो गया आपका 7 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि किसी क्यूब का जो है वॉल्यूम जो है पर सेकेंड 7 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहा हो तो उसका सरफेस एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज होगा, जबकि उसका साइड जो है ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो क्या मिल गया आपका कि 7 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकेंड में हमारा सरफेस एरिया उस क्यूब का इंक्रीज होगा। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है रेट ऑफ चेंज कि अगर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो और उसका जो है हमें क्या करना हो, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना हो किसी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो हम जो है डेरिवेटिव का यूज करके इस टाइप से जो है उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ, इसी टॉपिक से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।